हमारी सरकार और मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी हर महीने आती है। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 12,000 रुपया, 2-2 हजार के दो टुकड़े करो तो 6,000 और 6,000 12,000। लेकिन एक इतना ही नहीं, कितने प्रकार के काम। अभी हमारे बीच 39 करोड़ के 137 कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये सभी कामों के लिए, शमशाबाद के लिए। और भावांतर का भी हिसाब बता रहे थे, 4,000, 4100, 4200, जितने आपके बीच में से 5300 में घटते जाए। लेकिन ये मत याद रखो, ये भी याद रखो कि हर साल एमएसपी पे लगभग 500 रुपया का भाव बढ़ा रहा है। तो ये हमारी सरकार माननीय मोदी जी और अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों की उनकी सही उपज का दाम बाजार में भी एमएसपी डिसाइड करने का काम होना चाहिए। और एमएसपी के बाद सरकार के माध्यम से जब हमने भावांतर योजना लाए तो ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्ला रहे थे। इनने तो इनके काका जीवन में मंगल हो, ऐसी लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। क्या आपका भी आनंद है भगवान की दया से। और बहनों चिंता मत करो, आपको हर बार रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाए थे, भाई दूज पे 250, इस साल से 1500। अब कितनी बहनें हमारे सामने, 1,26,00,000 से ज्यादा बहनें जिसके जीवन में हो हर महीने रक्षाबंधन बन रहा। जोरदार अभिनंदन हमारी बहनों के लिए। अभी बहनों से जब संवाद कर रहे थे तो बहनों ने बाकी बात के साथ एक बहुत अच्छी बात कही। हमने कहा बहनों पैसे आ रहे हैं हर महीने? बोले आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोले ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है? बोले आपके जिया जी से झंझट नहीं होती, अपने पास है, अपने पैसे अपने पास, उनके पैसे उनके पास। ये जो बहनों के पास का अपना आना एक क्रम बना है, इसने कई बहनों की जिंदगी बदली। लेकिन मोदी जी के माध्यम जी ने कभी दी नहीं, एक कोड़ी नहीं दी, कभी एमएसपी पे खरीदी करी नहीं। कांग्रेसियों के टाइम पे तो बिजली के तार टंगे थे लेकिन बिजली नहीं थी, सड़कें तो थी लेकिन गड्ढे गड्ढे थे, पूरा प्रदेश बंटा ढार था। ये सब भूल गए। इनके टाइम 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ तो लगभग 100 रुपए क्विंटल गेहूं था। लेकिन 55 साल में 2002-3 तक जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गेहूं की कीमत केवल 400 रुपए बढ़कर के 500 रुपए क्विंटल के आसपास हुई। कोई 450, 425, 450, अधिकतम 500 रुपए। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल। और हमें इस बात का गर्व है, लगभग 2002-3 के बाद 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? आप सबसे जोरदार अभिनंदन। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2000 रुपया क्विंटल केवल 20 साल में, यह हमारी भावना है। और बिजली का रात को तो छोड़ो, दिन में भी ये तारे का नजर लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये चलती हुई लाइट बता रही है। गांव से पलायन रुक गया, खेतों में पानी की प्रबंधन और ये सिंचाई का रकबा। सूर्य प्रकाश जी बाकी बातें तो एक बार और करेंगे, लेकिन ये पक्का कह सकता हूं कि हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। आपका तो इलाका ये केन बेतवा वाला है और केन बेतवा के माध्यम से प्रहलाद जी भाई साहब, हमने सबने 3 महीने के अपने 2 साल से अभियान चालू किया है, जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके माध्यम से एक एक बूंद जल का संरक्षण करते हुए गांव के अंदर पीने का पानी, खेत के अंदर सिंचाई का पानी और उद्योगों को उनके लिए पानी, एक एक बूंद पानी का उपयोग करते हुए प्राचीन बावड़ी, कुएं, जल के पोखर, जल के उद्गम के स्थान, हर एक जगह को चिंता करने का काम है। और केवल इतना ही नहीं, हर पंचायत के अंदर शमशान की व्यवस्था, ये परमात्मा की हम सबकी ऐसे भी जवाबदारी है। कोई अमर नहीं है, जो आया वो सब जाएगा। ऐसे में शमशानों की व्यवस्था के लिए भी हमारी सरकार ने कहा 2026 तक कोई पंचायत नहीं बचेगी जहां सारा प्रबंधन अपने शमशानों के लिए हमारी सरकार के माध्यम से होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें। ये सामाजिक सरोकार के काम। आदर्श समय में अगर ये छोटी छोटी बातों को, और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम धंधे के लिए, सभी क्षेत्रों में, अब सांदीपनी विद्यालय ये हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर, भगवान राम ने 14 साल में 11 साल चित्रकूट में बिताए और भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने निर्णय किया है भगवान श्री कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां जहां उन्हें लीला की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे आदर्श है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप ये धर्म की बात क्यों करते हो? अब कोई इनसे पूछे, अरे हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे? ये अधर्म कांग्रेसियों तुम्हारे खाते में डाल देते हैं। हम तो उसी मुद्दे पे चलते रहेंगे जिसके लिए हमने कहा भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा तो अपने मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? जोरदार अभिनंदन करो। कांग्रेसियों तुम्हारी छाती पे भले ही सांप लौटता रहे,
हमको दुनिया की कोई ताकत हमारे देवी देवताओं की जय जयकार करने से रोक नहीं सकती है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान रामकृष्ण के तो धाम बनाएंगे। अरे गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। गीता जयंती जोरदार अभिनंदन करें। नगरीय निकायों में, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में जगह जगह गीता भवन बनवाएंगे। और आदर्श गांव, अरे भगवान कृष्ण का वो वृंदावन धाम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके आदर्श गांव वृंदावन गांव के रूप में बनाने की प्रत्येक जनपद में योजना बनी है। हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री बैठे। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान, साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये आने वाले हैं। जो आप लोग को पीएम किसान का पैसा मिल चुका है, अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपये की किस्त यानी कि 14वीं किस्त के अंतर्गत पैसा आप लोग के खाते में डलने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। साथ ही लाडली बहनों के खाते में 31वीं किस्त का 1500 रुपये भी डलेगा और तीसरा चरण लाडली बहना का शुरू होने वाला है। साथ ही फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में खरीफ 2024 की बीमा राशि है, दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपए वो भी किसानों के खाते में आने वाली है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है। साथ ही कई करोड़ रुपए का लोकार्पण भूमि पूजन भी हुआ है। लाडली बहनों को 1500 रुपये हर महीने अब मिलेगा। नई बहनों के नाम जोड़े जाएंगे तीसरे चरण को लेकर। और भी कई बड़े ऐलान किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। जब आप लोग भाषण को पूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा इसमें क्या क्या बताया गया है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने वाले हैं। वो पीएम किसान का पैसा जिन किसानों को मिला है उनको भी वही पैसा मिलने वाला है। किसान भाइयों करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने तय किया। ये मानवोचित गुण है, मानवीय संवेदना है। समय पे किसी की जान बचाओ, इलाज करा दो, इससे अच्छी बात क्या होगी? लेकिन ये सारी बातों के साथ करते करते बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज आपके बीच केवल ये हाट बाजार के लोकार्पण के साथ साथ भाई साहब का नाम भी कितना अच्छा है। कोई 1 दान करे, कोई 2 दान करे, आपका नाम ही सोदान है। जोरदार अभिनंदन करो सोदान सिंह जी के भाई साहब के लिए। कितने प्रकार की सौगातें मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं भाई साहब। आपके माध्यम से हम में से कई जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि के साथ अपना जो आत्मीय रिश्ता रहता है। मनुष्य तो हाथ मार का पुतला है, एक समय के बाद आने के बाद चला जाएगा, लेकिन इन सौगातों के माध्यम से जनता के दिलों में जगह बनती। अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जितने प्रकार से आपने सौगातें दिए, तो यहाँ वाटर पार्क भी एमपीटी के माध्यम से बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो। यहाँ पर रोजगार के नए साधन बनेंगे। आपने जो तालाब बनाया और बगीचा बनाया, महावीर सेंचुरी बनाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो आपने इसी गांव के अंदर। और अगली बार शमशाबाद में वो फिर आएंगे, आना है ना मीना जी, एक बार फिर। और हमारी सरकार के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे बन रहे हैं। इसी के साथ साथ ये गोपाल योजना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय भी पाले और कृष्ण भगवान को माने वो पूरा समाज मानता है, तो घर घर गोपाल कृष्ण। इसलिए हमने कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन योजना को भी बढ़ा रहे हैं। और भगवान राम और कृष्ण की इस धरती पर भगवान राम ने 14 साल में 11 साल चित्रकूट में बिताए, और भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आए। तो हमने निर्णय किया है भगवान श्री कृष्ण के धाम भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे, जहां जहां उन्हें लीला की। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे आदर्श है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि आप ये धर्म की बात क्यों करते हो? अब कोई इनसे पूछे, अरे हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे? ये अधर्म कांग्रेसियों तुम्हारे खाते में डाल देते हैं। हम तो उसी मुद्दे पे चलते रहेंगे जिसके लिए हमने कहा भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोला जय जय श्री राम। तो जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो अपने मथुरा वाले कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? जोरदार अभिनंदन करो। कांग्रेसियों तुम्हारी छाती पे भले ही सांप लौटता रहे, हमको दुनिया की कोई ताकत हमारे देवी देवताओं की जय जयकार करने से रोक नहीं सकती है, ये पक्की बात है। इसलिए भगवान रामकृष्ण के तो धाम बनाएंगे। अरे गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे। गीता जयंती जोरदार अभिनंदन करें। नगरीय निकायों में, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में जगह जगह गीता भवन बनवाएंगे। और आदर्श गांव, अरे भगवान कृष्ण का वो वृंदावन धाम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके आदर्श गांव वृंदावन गांव के रूप में बनाने की प्रत्येक जनपद में योजना बनी है। हमारे ग्रामीण पंचायत मंत्री बैठे हैं, उनने सारे प्रबंधन कर दिए। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। अब तो हमारे लिए सड़क के साथ साथ आवागमन के लिए आप बताओ सरकार जनता बनाती, ये आम सारे ग्रामीणवासी, शहरवासी माननीय मोदी जी के आह्वान पर हमारे साथ, अगर आपके माध्यम से आशीर्वाद मिलता है तो गरीब आदमी अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए किसी चौराहे पर और घायल वहां रहे,
तो देखते हुए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी कारण से कोई घायल मिले, उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, 1.5 लाख का इलाज हम फ्री कराएंगे और 25,000 का इनाम आपको भी मिलने वाला है। ये हमारी सरकार ने तय किया। ये मानवोचित गुण है, मानवीय संवेदना है। समय पे किसी की जान बचाओ, इलाज करा दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। लेकिन ये सारी बातों के साथ करते करते बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज आपके बीच केवल ये हाट बाजार के लोकार्पण के साथ साथ भाई साहब का नाम भी कितना अच्छा है। कोई 1 दान करे, कोई 2 दान करे, आपका नाम ही सोदान है। जोरदार अभिनंदन करो सोदान सिंह जी के भाई साहब के लिए। कितने प्रकार की सौगातें मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं भाई साहब। आपके माध्यम से हम में से कई जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि के साथ अपना जो आत्मीय रिश्ता रहता है। मनुष्य तो हाथ मार का पुतला है, एक समय के बाद आने के बाद चला जाए।